आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी की चर्चा करेंगे जो गरीबी के दंश को झेलते हुए ऐसे मुकाम को हासिल किया कि उसे लोग श्रद्धा से भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत की आशा आदि उपनामों से जानते हैं। इस महान व्यक्तित्व का नाम था दादा भाई नौरोजी। अब हम दादा भाई नौरोजी का जीवन परिचय जानेंगे। दादा भाई नौरोजी का जन्म महाराष्ट्र के एक ग्राम खडक में 4 सितंबर 1825 को एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नौरोजी पालनजी दोर्दी था तथा इनकी माता मानेक बाई थी। जब इनकी उम्र मात्र 4 वर्ष की थी तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता की मृत्यु होते ही परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है। आर्थिक संकट आने के कारण दादा भाई नौरोजी की प्रारंभिक शिक्षा उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाई जितने अच्छे ढंग से इनके पिता के रहने पर होती। अब इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनकी माता पर आ गई थी, लेकिन इनकी माता पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और नौरोजी उनके सपनों को पर खरा उतरे। दादा भाई नौरोजी ने मुंबई के एलिफेंस्टन कॉलेज से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपने प्रतिभा के बल पे वहाँ के अध्यापकों के प्रिय छात्र बन गए और बाद में उनकी प्रतिभा के बल पर वहीं पर गणित तथा दर्शन पढ़ाने का उन्हें मौका मिला। वहाँ पर उन्होंने 6 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया, लेकिन उसके बाद वहाँ से अध्यापन कार्य करना बंद कर दिया और अपने एक सहयोगी के साथ व्यापार करना शुरू किया। बाद में व्यापारिक साझेदारी तोड़कर उन्होंने अपना प्राइवेट बिजनेस करना शुरू किया, लेकिन उसमें सफलता न मिलने के कारण उसको भी कुछ दिन बाद उन्होंने छोड़ दिया। बाद में ये 1873 में बड़ौदा रियासत के दीवान का भी पद स्वीकार किया, लेकिन वहाँ पर भी बहुत दिन तक ये टिक नहीं पाए। दादा भाई नौरोजी जीवन के प्रारंभिक काल से ही देश के सामाजिक और राजनैतिक जीवन में सक्रिय थे। उन्होंने सर्वप्रथम 1852 में मुंबई में एक राजनैतिक संस्था की स्थापना की जो मुंबई एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है। बाद में उन्होंने अपने लंदन प्रवास के दौरान अंग्रेजों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने का प्रयत्न किया और उसके लिए उन्होंने वहाँ पर लंदन इंडियन एसोसिएशन और बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इन्हीं सब उनके कार्यों के कारण वह धीरे धीरे भारत में लोकप्रिय होना शुरू हो गए। वहीं पर 2 मई 1867 को लंदन में एक आयोजित बैठक में उन्होंने अपना एक पेपर प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इसी इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में उन्होंने कैसे धन के बहिर्गमन कैसे हो रहा है इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया और ये प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं और वहाँ का पैसा इंग्लैंड आ रहा है। बाद में इस बात की और व्याख्या उन्होंने अपनी इंडियन पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भी किया जो 1901 में पब्लिश हुई। दादा भाई नौरोजी के व्यक्तित्व में धीरे धीरे निखार आ रहा था और बाद में कांग्रेस ने 1886 में, 1893 में और 1906 में उनको अपने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और तीन तीन बार उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का मौका मिला। इसी 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जो कि राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने ही किया था, उन्होंने वर्ष 1867-68 में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपया आकलित की थी और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का अनुमान लगाया था। और अपने जीवन काल में दादा भाई नौरोजी ने कई पत्र पत्रिकाओं पर काम किया। उनकी एक गुजराती पत्रिका रफ्त गोपतार बहुत ही प्रसिद्ध है। अपने जीवन की उतार चढ़ाव की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए
30 जून 1917 को दादा भाई नौरोजी ने हम सबसे हमेशा हमेशा के लिए विदा ले ली, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु मुंबई में हुई। और आज भी दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध पुरुष अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का ग्लैडस्टन के नाम से स्मरण करते हैं। अगर मैं वही बात महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की करूं, तो उन्होंने कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। अर्थात दादा भाई नौरोजी, जब तक इतिहास रहेगा दादा भाई नौरोजी तेरा नाम रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।